नमस्कार दोस्तों। ओशो की कहानी मेरी ज़बानी, इस टाइटल के साथ मैं ओशो ने जो भी कहानियाँ कही हैं, जितनी भी कहानियाँ कही गई हैं, इनमें से जो भी मुझे प्रिय है, वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ और एक-एक कहानी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ समझाती है, लेकिन जितनी हो सके वो कहानियाँ मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो कहानी कही गई है, जो आस्तिकता नास्तिकता के बारे में बहुत कुछ हमें समझाती है, बहुत कुछ बताती भी है। मैं अपने बारे में कहूँ तो ये कहानी मुझे बहुत प्रीतिकर है, क्योंकि इस कहानी में जो चौथी स्त्री है और जो चौथी स्त्री जो उत्तर देती है, वो उत्तर मुझे बहुत प्रीतिकर है, मुझे बहुत उससे लगाव भी है। बहुत सुंदर और बहुत कुछ समझने के लायक वो उत्तर है। तो उत्तर क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और अपने को भी इस परिप्रेक्ष्य में रखकर हम खुद अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि मैं सच में क्या हूँ। क्या मेरी आस्तिकता वास्तविक है? क्या मेरी नास्तिकता भी वास्तविक है या किसी और से आई हुई है, किसी को पढ़कर, किसी को सुनकर या किसी के द्वारा कही गई बातों का असर है? तो हम इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ इस बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने को भी यहाँ रख कर अपना स्वयं का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। मैंने सुना है एक सूफी फ़कीर के आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए 4 स्त्रियाँ पहुँची। उनकी बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था। ऐसे सूफी उन्हें टालता रहा, लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। सूफी को दया आने लगी, क्योंकि वे द्वार पर बैठी ही रही, भूखी और प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रामाणिक मालूम हुई तो सूफी झुका और उसने उन चारों की परीक्षा ली। उसने पहली स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, एक सवाल है, तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश पा सकोगी या नहीं, इसलिए बहुत सोचकर जवाब देना। सवाल सीधा साफ था। उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और 50 थे, 50 पुरुष और एक निर्जन द्वीप पर लग गए हो। तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी? यह समस्या है। एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वह स्त्री कुंवारी थी, अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी न था। वह घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगूंगी ही नहीं, मैं तैरती रहूंगी, मैं और समुद्र में गहरी चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस द्वीप पर कदम न रखूंगी। फकीर हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं तो आत्मघात सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। यह पहला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या को समाधान मानता है। तुम चकित होोगे कि तुम में से अधिक लोग इसी वर्ग में हैं। हर बार जीवन में वही समस्याएं हैं, वही उलझनें हैं और हर बार तुम्हारा जो हल है वह यह है कि किसी तरह जी लेना और मर जाना। फिर तुम पैदा हो जाते हो। इस संसार में मरने से तो कुछ हल होता ही नहीं। फिर तुम पैदा हो जाते हो, फिर वही उलझन, फिर वही रूप, फिर वही झंझट, फिर वही संसार। यह पुनरुक्ति चलती रहती है, यह चाक घूमता रहता है। तुम्हारे मरने से कुछ हल न होगा, तुम्हारे बदलने से हल हो सकता है, मरने से हल हो नहीं सकता। मरकर भी तुम ही रहोगे, फिर तुम लौट आओगे। और ये अगर एक बार आत्मघात समस्या का समाधान मालूम हो गया तो तुम हर बार यही करोगे। तुम्हारे मन में भी अनेक बार किसी समस्या को जूझते समय जब उलझन दिखाई पड़ती है और रास्ता नहीं मिलता तो मन होता है मर ही जाओ, आत्महत्या ही कर लो। यह तुम्हारे जन्मों जन्मों का निचोड़ है, पर इससे कुछ हल नहीं होता। समस्या अपनी जगह खड़ी रहती है। दूसरी स्त्री बुलाई गई। वह दूसरी स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। यही सवाल उससे भी पूछा गया कि 50 व्यक्ति है, तू है, नाव डूब गई है सागर में, 50 व्यक्ति और तू एक निर्जन द्वीप लग गए हैं, तू अपनी रक्षा कैसे करेगी? उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई क्या है? उन 50 में से जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा मैं उससे विवाह कर लूँगी।
वह एक बाकी उन 50 से मेरी रक्षा करेगा। यह उसका बंधा हुआ अनुभव है, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। उसके देश में यह होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी से रक्षा की, लेकिन एक व्यक्ति बाकी से रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज़्यादा शक्तिशाली थोड़ी ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़े ही करता है स्त्री की। जो 50 की पत्नियां हैं वह उन 50 को सीमा के बाहर नहीं जाने देती। इसलिए वह जो उसका अनुभव है इस नई परिस्थिति में काम ना आएगा। वह एक आदमी मार डाला जाएगा। वह कितना ही शक्तिशाली हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। 50 के सामने वह कैसे टिकेगा। पुराना अनुभव हम नई परिस्थिति में भी खींच लेते हैं। हम पुराने अनुभव के आधार पर ही चले जाते हैं, बिना यह देखे कि परिस्थिति बदल गई है और यह उत्तर कारगर न होगा। फकीर ने उस स्त्री को भी विदा कर दिया और उससे कहा कि तुझे अभी बहुत सीखना पड़ेगा। इससे पहले कि तू स्वीकृत हो सके, तूने एक बात नहीं सीखी है अभी, कि परिस्थिति के बदलने पर समस्या ऊपर से चाहे पुरानी दिखाई पड़े, भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। लेकिन अनुभव की एक खराबी है कि जितने अनुभवी लोग होते हैं उनके पास नया समाधान कभी नहीं होता। छोटे बच्चे से तो नया समाधान मिल भी जाए, बूढ़े से नया समाधान नहीं मिल सकता। उसका अनुभव मजबूत हो चुका होता है। वह अपने अनुभव को ही दोहराए चला जाता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ, जिया हूँ, बहुत अनुभव किए हैं। यह उसका सारा निचोड़ है। उसका मस्तिष्क पुराना है, जरा जीर्ण हो जाता है, बासा हो जाता है। यह स्त्री बासी हो चुकी थी, इसके अंदर खंडहर हो चुके थे। इसको यह बोध भी न रहा था कि हर पल जीवन नई समस्या खड़ी करता है और हर पल चेतना को नया समाधान खोजना पड़ता है। इसीलिए बंधे हुए समाधान, लकीरें और लकीरों पर चलने वाले फकीर काम के नहीं है। रूढ़िबद्ध उत्तर काम नहीं देंगे। यहाँ तो सजगता चाहिए। सजगता ही उत्तर हो सकती है। वह स्त्री भी अस्वीकार कर दी गई। तुम में से बहुतों के उत्तर बंधे हुए हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ है, कोई जैन घर में पैदा हुआ है। तुम्हारे पास बंधे हुए उत्तर है। जैन का एक उत्तर है, मुसलमान का एक उत्तर है, हिंदू का एक। तुम उन बंधे उत्तरों को खोजे जा रहे हो। महावीर को बुद्धा हुए 2500 साल हो गए। 2500 साल में सारी समस्याएं बदल गई, संसार बदल गया, आदमी के होने का ढंग बदल गया, आदमी की चेतना बदल गई। तुम पुराना उत्तर पीटे चले जा रहे हो। तुम यह भूल ही गए हो कि अब वह समस्या ही नहीं है जिसके लिए तुम्हारे पास समाधान है। समस्या समाधान में कोई तालमेल नहीं रहा। वेद बड़े प्राचीन हैं। हिंदू अगाते नहीं या घोषणा करते कि हमारी किताब सबसे पुरानी है, लेकिन जितनी पुरानी किताब उतनी ही व्यर्थ। पुरानी किताब का मतलब ही यह है कि अब वह दुनिया ही नहीं रही जब किताब लिखी गई थी। अब वे प्रश्न नहीं रहे, अब वे उलझने नहीं रही। जिंदगी रोज नए ढांचे देती है, नए रूप, नए रंग। गंगा रोज नए किनारे को छूती है, पुराने किनारे छूट गए और तुम पुराने नक्शे लिए घूम रहे हो। तुम्हारा गंगा से मिलन नहीं होता क्योंकि गंगा नई होती जा रही है। तुम्हारे पास पुराने नक्शे हैं। गंगा ने जिन ज़मीनों पर बहना छोड़ दिया, तुम वहाँ के नक्शे लिए हो और गंगा जहाँ बह रही है अभी इस क्षण, वहाँ तुम्हारे नक्शे की वजह से तुम नहीं पहुँच पाते। कभी कभी बिना नक्शे का आदमी भी पहुँच जाए, पर पुराने नक्शे को लेकर चलने वाला कभी नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो भारी अड़चन है। वह दूसरी स्त्री भी विदा कर दी गई। तीसरी स्त्री बुलाई गई। वह एक वेश्या थी और जब फकीर ने उसे समस्या बताई कि समस्या यह है कि 50 आदमी है, तुम हो, नाव डूब गई है, एकांत निर्जन द्वीप होगा, तुम अकेली स्त्री होगी, समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी। वह वेश्या हंसने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में आता है कि नाव है, 50 आदमी है, एक स्त्री मैं हूँ। फिर नाव डूब गई है, 50 आदमी और मैं किनारे लग गए, निर्जन द्वीप है, समझ में आता। लेकिन समस्या क्या है। वेश्या के लिए समस्या हो ही नहीं सकती है। इसमें समस्या कहाँ है, यह मेरी समझ में नहीं आता। और जब समस्या ही ना हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग हैं तीसरे वर्ग में जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा कहाँ है।
जिसको तुम खोज रहे हो। ध्यान होता कहाँ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। प्रार्थना पूजा बकवास है, मोक्ष निर्वाण सपने हैं। समस्या है कहाँ? तुम क्यों व्यर्थ पालथी मारकर बैठ गए हो? क्यों लगा रखा है यह सिद्धासन? किसके लिए आंख बंद किए बैठे हो? कोई आने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मंदिरों मस्जिदों में, वहाँ कोई भी नहीं है। सब पुरोहितों का जाल है। शास्त्र को पढ़ रहे हो, सब कुशल लोगों की उक्तियाँ हैं, चालाकों का खेल है। मत पड़ो उलझन में, समस्या कोई है ही नहीं, इसलिए समाधान की चिंता मत करो। किस गुरु के पास जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? प्रश्न ही नहीं है, पूछना क्या है? तीसरे वर्ग के लोग भी हैं, वे इतने दिन तक समस्या में रह लिए हैं कि समस्या दिखाई पड़नी बंद हो गई है। जब तुम बहुत किसी चीज़ के आदी हो जाते हो तो तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाती है, फिर वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे घर के सामने ही कोई वृक्ष लगा हो तो वह तुम्हें दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तुम उसे रोज देखते हो, वह दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कभी तुमने सोचा एकांत में बैठकर कि तुम्हारी पत्नी का चेहरा कैसा है? आंख बंद करके सोचो, पत्नी का चेहरा अपनी आंखों में न ला सकोगे। तुमने उसे इतना देखा है कि तुमने देखना ही बंद कर दिया। उसका चेहरा भी उभरता नहीं, साफ नहीं होता। रूपरेखा कैसी है? तुमने कई सालों से उसे देखा ही नहीं है। वर्षों पहले तुम उसे घर ले आए थे, तब शायद एक आध बार देखा होगा शुरू में, फिर तुमने देखा ही नहीं है। तुम भूल ही गए हो। सड़क से निकलने वाली नई अपरिचित स्त्री का चेहरा शायद तुम्हें याद भी रह जाए, लेकिन पत्नी का भूल जाता है, पति का भूल जाता है, मित्र का भूल जाता है। जिस चीज़ के साथ तुम धीरे धीरे रम जाते हो उसकी चोट पड़नी बंद हो जाती है। जीवन बहुतों के लिए समस्या ही नहीं है। वे चकित होते हैं दूसरों को जीवन का समाधान खोजते हुए देखकर। वे हैरान होते हैं। उनकी नज़रों में एक खोजने वाले पागल है, दीवाने हैं। इनके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है, अन्यथा दुनिया सब ठीक है। समस्या कहाँ है? वेश्या ने पूछा। वेश्या भी विदा कर दी गई, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सके। चौथी स्त्री के सामने भी वही सवाल फकीर ने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूँ। वह चौथी स्त्री स्वीकार कर ली गई। ज्ञान के मार्ग पर वही सकता है जो अज्ञान को स्वीकार कर ले। स्वाभाविक है यह बात, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उत्तर है ही तो फिर किसी उत्तर की कोई ज़रूरत न रही। उत्तर है ही, इसका अर्थ है तुम स्वयं ही अपने गुरु हो। किसी गुरु का कोई सवाल न रहा। गुरु की खोज वही कर पाता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है, कहे कबीर दीवाना। ये ओशो का बहुत सुंदर कहानी था, मुझे बहुत प्रीतिकर है। और मैं नहीं कहता कि ये आपको सही लगे गलत लगे, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप सुनना और अपने विवेक से उसे, अपनी विवेक बुद्धि की कसौटी पर तोलना, परखना, कसना, चिंतन मनन जरूर करना। हो सके आपको भी पसंद आए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए। थैंक यू सो मच।